स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को तो सभी दर्शक देख रहे होंगे। इस शो को काफी लंबा समय हो चुका है छोटे पर्दे पर आए हुए। अब ऐसे में इस शो के सामने कई सारी कहानियां आई और आकर चली भी गई, यानी कि शुरू हुई और खत्म भी हो गई। लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में मेकर्स हर एक दिन एक नया ट्विस्ट, एक नया टर्न लेकर आते गए। अब ऐसे में इसी वजह से ये कहानी बेहद दिलचस्प भी हुई और व्यूअर्स को इस कहानी का प्यार भी मिला। आप सभी को बता दें कि इस कहानी के रीसेंट ट्रैक में आप सभी ने जन्माष्टमी का त्यौहार देखा होगा और देखा होगा वो हादसा जो कि इस शो में देखने को मिला। लेकिन ऐसे में यहाँ पर मंजरी की मौत का जहाँ डॉक्टर ने कर दिया था खुलासा, तो वहीं अक्षरा ने अपनी आखिरी कोशिश की और अक्षरा ने मंजरी के सामने वो गाना गाया जो कि मंजरी को बेहद पसंद है। असल में अक्षरा ने डॉक्टर से ये कहा कि यहाँ पर म्यूजिक थेरेपी मंजरी पर पहले भी काम कर चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ एक बार करना चाहती है इसे मंजरी पर फिर से ट्राई। इसी बात को लेकर, इसी चीज को लेकर अब शो का अपकमिंग एपिसोड भी दिखाया जाने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो खबरें हो रही हैं वायरल, तो उन खबरों के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि यहाँ पर शो में अब म्यूजिक थेरेपी की पूरी जॉब मिल सकती है अक्षरा को। यहाँ तक कि एक पूरा डिपार्टमेंट बन सकता है म्यूजिक थेरेपी के लिए। आखिरकार कैसे होता है ये चमत्कार और आखिरकार क्या वजह है अक्षरा को बिरला हॉस्पिटल में म्यूजिक थेरेपी की जॉब देने के पीछे, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और टीवी टाउन के अब तक के सबसे बड़े शो यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी होने वाली है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी की शुरुआत की थी नैतिक और अक्षरा ने अपने रिश्ते के साथ। हालांकि नैतिक और अक्षरा को अपने इस रिश्ते में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन दोनों ने मिलकर इन सभी की सभी परेशानियों का सामना किया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। अब ऐसे में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो शो में नए नए किरदार मेकर्स लाते गए, जहां पर कि गायों का चेहरा भी देखने को मिला जो कि रश्मि यानी कि नैतिक की छोटी बहन की बेटी है, और या फिर कहें कि बेटी थी। इसी के साथ साथ नायरा और कार्तिक का किरदार भी देखने को मिला। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि नैतिक और अक्षरा की कहानी को खत्म होते ही यहाँ पर इस शो की कहानी का जो यहाँ पर भार है वो उठाया नैतिक और अक्षरा के बेटी और दामाद यानी कि नायरा और कार्तिक ने। अब ऐसे में शुरू में तो एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिला था, लेकिन जल्द ही नायरा ने इस लव ट्रायंगल को भी कर दिया सॉल्व। यहाँ पर नैतिक की जो बेटी है नायरा और नायरा के पति कार्तिक ने ये बात साबित की कि आखिरकार नायरा और कार्तिक का ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोनों ने भी अपनी जिंदगी में अपने रिश्ते में कई सारी परेशानियों का सामना जज कर किया, लेकिन जैसे ही नायरा ने अपनी बेटी अक्षरा को जन्म दिया तो उसके कुछ ही समय बाद खाई में गिरकर नायरा की हो जाती है मौत, जिसका कि एक ऐसा सदमा लगता है कार्तिक गोयनका को कि वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। हालांकि इस शो में कुछ ही दिनों बाद सीरत की भी एंट्री होती है जो कि हूबहू नायरा की तरह देखने में होती है, लेकिन अगर नायरा और सीरत की यहाँ पर बात की जाए तो दोनों में डिफरेंस ये है कि नायरा को यहाँ पर डांस करना बेहद पसंद था। नायरा का नेचर काफी ज्यादा केयरिंग और सॉफ्ट था, लेकिन सीरत बॉक्सिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी। सीरत सभी से मुंह तोड़कर जवाब देकर और उनसे खुलेआम बात करती थी। अब ऐसे में यहाँ पर सीरत की काफी दुश्मनियां भी थी,
लोगों से तो वहीं सीरत उन्हें जवाब भी मुंह पर देती थी। हालांकि नायरा के जवाब देने का तरीका कुछ अलग ही होता था। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सीरत की सबसे पहले मुलाकात हुई कायरव गोइंका से, और जब कायरव ने सीरत की पहली झलक देखी थी तो उसने अपने मन ही मन सीरत को अपनी मामा के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अगर कार्तिक और सीरत के रिश्ते की बात करें तो दोनों के रिश्ते की शुरुआत एक झगड़े के साथ हुई, जहां पर कि दोनों के बीच में ये झगड़ा कब दोस्ती में तब्दील हो गया और दोस्ती से फिर ये समझौते की शादी में तब्दील हो गया, इस बात का पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि ये समझौते की शादी कब प्यार की शादी में तब्दील हो गई, कब सीरत और कार्तिक के बीच प्यार पनप उठा, असल में उस बात का पता नहीं चला। आप सभी को बता दें कि सीरत और कार्तिक के प्यार की निशानी के तौर पर देखने को मिल सकती है आरोही। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से शो में 6 साल का लीप आया था, तो उस 6 साल से यहाँ पर कई सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई। जयसोनी जिन्होंने की अभिनव शर्मा का किरदार निभाया था इस शो में, उनकी भी एंट्री हुई और उसके बाद एग्जिट भी हो गई एक दर्दनाक हादसे के साथ। लेकिन हाल ही में जहां जन्माष्टमी का त्योहार इस शो में मनाया गया, तो उस त्योहार के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जो कि काफी भयानक था, और यहाँ पर उस हादसे में कहीं ना कहीं मंजरी की जान जाते जाते बच गई। असल में मंजरी की जान को बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि अक्षरा थी, जहां पर कि अक्षरा ने अपने म्यूजिक थेरेपी की यहाँ पर एक बार फिर से की शुरुआत। सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि अब शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं न कहीं यहाँ पर अक्षरा को एक बार फिर से बिरला हॉस्पिटल से होने वाली है म्यूजिक थेरेपिस्ट की जॉब ऑफर। लेकिन यहाँ पर अब ये अक्षरा पर डिपेंड करेगा कि आखिरकार अपने अंदर और अपने साथ वो किन किन लोगों को रखना चाहती है। अब यहाँ पर अच्छे सिंगर्स को ढूंढना जिनका की म्यूजिक पेशेंट्स पर काम कर जाए और उनकी बॉडी रिएक्ट भी करने लग जाए, ये सब कुछ बिरला हॉस्पिटल के सदस्य छोड़ते हैं अक्षरा पर। सालों पहले अभिमन्यु ने कुछ ऐसा किया था बिरला हॉस्पिटल में अक्षरा के लिए, लेकिन महिमा इस बात से सहमत नहीं थी। तो वहीं अब बिरला हॉस्पिटल से म्यूजिक थेरेपिस्ट की जॉब महिमा ही सबसे पहले करेगी ऑफर अक्षरा को। देखना दिलचस्प होगा इस शो की आगे की कहानी को और अक्षरा की इस नई जिंदगानी को। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर बिरला हाउस के सभी सदस्य यही चाहते हैं कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी हो जाए, वो एक हो जाए। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जहाँ सालों पहले अभिमन्यु ने अक्षरा को एक पोजीशन दी थी बिरला हॉस्पिटल में, वही पोजीशन अक्षरा को फिर से मिले और अक्षरा को म्यूजिक थेरेपी को यहाँ पर ज्वाइन करने का मौका भी मिले। अब ऐसे में यहाँ पर अक्षरा अपने साथ किस किस को जोड़ती है ये तो अक्षरा पर डिपेंड करता है, क्योंकि अक्षरा इस बात को बखूबी जान पाएगी कि असल में किसकी म्यूजिक इतनी ज्यादा अच्छी है जो कि म्यूजिक थेरेपी का काम कर सकती है। आगे का क्या ट्रैक आप देखना चाहेंगे और मेकर्स क्या ट्रैक लाएंगे, ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप अपनी राय हमें इस शो को लेकर कमेंट कर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।